अस्सलाम वालेकुम मज़ ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है यूके जाने का। हर पाकिस्तानी इंडियन दोस्त का ख्वाब होता है कि मैंने यूके जाना है, यूके जाके पढ़ना है, यूके जाना है, यूके जाके पढ़ना है। एक्चुअली हकीकत वो नहीं होती जो हकीकत हमें एजेंट बताते हैं, जो हकीकत हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दुनिया में अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ लोग अपनी फ़ीस पे करके भी यूके जाते हैं। तो मेरे साथ एक भाई हैं, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और इनसे पूछेंगे, ये इंडिया से हैं बेसिकली, और बाकी इंट्रोडक्शन वो खुद करवाएंगे और आपको बताएंगे कि वो यूके में उन्होंने कौन सी स्टडी कंप्लीट की है, कितना खर्चा है, पढ़ाई का क्या सीन है, कितने पैसे लगते हैं। तो उमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम उमर है। जैसे उमर भाई ने बताया, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और 4 साल पहले मैंने यूके यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था अपने मास्टर्स कोर्स के लिए बिज़नेस और फाइनेंस में। और 3 साल पहले मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है। अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, बात तो सही है कि हालात हर जगह ख़राब है, लेकिन आपको मेहनत करना चाहिए। आप मेहनत करेंगे तो आपको जो है ना उसका फल भी नज़र आएगा आपको उसके आगे। और यूके में ऐसा नहीं है कि आप चले जाएंगे तो हर चीज़ बन जाएगी। आपको अपना डेडिकेशन, पैशन और जो भी है आप जो है ना आपको देना पड़ेगा। अपना हार्ड वर्क सबसे पहली चीज़ है जो आपको वहाँ पे जाके देना होगा। सारी सैक्रिफाइसेस है, जो भी आप घर छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सब उमर, आपकी यूके में यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यूनिवर्सिटी थी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। जी। अच्छा, कितना खर्चा आया था जब आप 3 साल पहले यहाँ से यूके में गए थे? आप पाउंड में बताओगे या जी। आप इंडियन रुपीज़ में भी बता सकते हो? जी चले, मसला नहीं, मैं आपको दोनों करेंसी के बारे में बता दूंगा। जब मैं एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी की तो मैं एजेंट के थ्रू लिया था। वैसे एजेंट को मैंने कोई फ़ीस नहीं दी, बस मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे भरी थी 2000 पाउंड। 2000 पाउंड होते हैं इंडिया के 2 लाख रुपए। और बस मैंने 2 लाख रुपए भरे थे 15,000 में से, और 1,000 का मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो 12,000 मैंने जो है ना फिर वापस यूके में काम करके मतलब टोटल खर्चा आपका कितने पाउंड था? 2000 पाउंड आपने तब दिया था 2000 और 12,000 यानी 14,000 पाउंड। 14,000 पाउंड मैंने दिए नहीं, बस इंडिया में मैंने बस फ़ीस भरी थी 2,000 पाउंड की। और बाकी आपने कहा था कि आप वहाँ जाके दोगे? हाँ, बाकी मैंने कहा था यूनिवर्सिटी को कि मैं वहाँ पे यूके में जब आऊँगा तब दूंगा। तो मैंने इंस्टॉलमेंट पे वहाँ भी जो है ना ऐसे करके 13,000 पाउंड क्लियर कर दिए वहाँ पे। अच्छा, 13,000 पाउंड आपने टोटल फीस भरी थी। हाँ। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा एजुकेशन सिस्टम है यूके का? आपने माशाल्लाह अच्छी है। मतलब एजुकेशन सिस्टम थोड़ा हटके है आप अपनी जगह से। वहाँ पे जो है ना थियरी प्रैक्टिकल जो है ना ज़्यादा इस पे ये जो है ना तवज्जो देते हैं ये लोग। और इसके बाद आते हैं वीज़े के ऊपर। आपको वीज़ा इजीली मिल गया था इंडिया से यूके के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था ठीक था और ऊपर से मैं जो है ना कंटिन्यू कर रहा था अपनी स्टडीज़। जैसे मैंने बैचलर्स कंप्लीट की, मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं हुई और मैंने डॉक्यूमेंट्स भी मेरे सारे लीगल थे, तो उस वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। कितना अर्सा लगा? आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हुआ यूके का? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। मैंने मतलब बस आपने, और आपको पहले 1 साल का वीज़ा मिला था और आपने जो वीज़ा एक्सटेंड करवाया है वो वहाँ जाके करवाया था? जी। और दूसरी बात ये कि जॉब का क्या सीन है? मतलब आपको जॉब मिल जाती है वहाँ पे? जॉब जी, अगर आप मेहनती हो, अगर आप काम कर सकते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। किस तरह की पार्ट टाइम जॉब मिलती है? पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाएंगी, जैसी सिक्योरिटी में मिल जाएगी आपको। अगर आप करना चाहोगे, ग्रॉसरी स्टोर में है जो आपको आसपास आपके घर के सामने मिल जाएगी जॉब। और वर्कशॉप है, वेयर हाउसेस है। तो ये सब चीज़ें जो है ना और जॉब्स है, ये जो क्लीनिंग की, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की जो भी जॉब है वो आपको इजीली मिल सकती है वहाँ पे जब आप जाओगे तो। और कितना महाना पैसे आप कमा लेते हो वहाँ पे? मतलब कि जो महाना इनकम है वो कितने पाउंड्स में आप कमा सकते हो? मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये इनकम जो है ना अगर हम घंटे से कैलकुलेट करें तो डिफ़र होती है ये चीज़ हर महीना और हर हफ्ते डिफ़र होती है। मतलब अगर आप किसी वीक में ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप उस हफ्ते 800 पाउंड कमा लेंगे, कभी दूसरे हफ्ते में 700 पाउंड कमाएंगे, 500। तो ऐसा है कि कोई फ़िक्स इनकम नहीं है वहाँ पे। मतलब आपका जो खर्चा है वहाँ पे रहने का, हाँ। अपार्टमेंट का, फूड का, वो कितना है वहाँ पे? 1000 पाउंड तो देने होंगे आप। 1000 पाउंड आपको 1000 अपार्टमेंट तो- और खाने हाँ, पीने के खाने लिए मिल पीने जाता के, है और इसके ट्रैवलिंग अलावा के, फीस आपको अलग निकलती है? फीस अलग से निकालनी है। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी ये है कि आपको अगर जो बच्चे अभी यूके जाना चाहते हैं वो एजेंट के थ्रू जाएं या वो डायरेक्ट खुद अप्लाई करके जाएं, और अभी 2022 यानी 2023 के इनटेक के अंदर बच्चों को यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर आपका पढ़ने का मकसद है, कुछ करना है, तो आप जाएं यूके, मसला नहीं है इसमें। और आपकी भी ख्वाहिशात हैं जो पूरी होंगी वहाँ पे जाके। आप काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे,
आपकी जो है ना ग्राफ जो है ना ऊपर जाएगी, ग्रोथ होगी आपकी, बेहतर होगी ज़िंदगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जाना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है आपने यूके जाना है तो आपने यूके जाना ही है। कैसे नहीं, और दूसरी बात ये कि कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ या कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं यूके जाने के बाद, यानी कि जो अगर मैं फॉर एग्जांपल यूके जाना चाहता हूँ तो मैं किस तरह प्लान करूँ यूके जाने का, मुझे पहली चीज़ जो है वो क्या कंप्लीट करनी होगी, पहला स्टेप क्या है, क्योंकि पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि आप कहाँ रह रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहे हैं तो आपको जो है ना ज़ाहिर सी बात है आपका एकोमोडेशन, आपका रूम, घर जो भी है यूनिवर्सिटी के आसपास हो। और दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी की हॉस्टल मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल इजीली मिल जाता है। हाँ, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल तो जो है ना इजीली आपको मिल जाता है, लेकिन थोड़ा महंगा होता है वो। आपका कहना ये है कि आपको शेयरिंग अपार्टमेंट लेना चाहिए और यूनिवर्सिटी के आसपास लेना चाहिए, तो ताकि आप अपनी क्लासेस भी पूरी करें और जो है ना कभी भी आप जो अच्छा उमर, 2-3 ऑप्शन है यार। एक जी। तो यूके यूरोप का ऑप्शन है जिसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, क्योंकि आप यूके में पढ़ रहे हैं, यूके के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो किस मुल्क को ज़्यादा प्रेफर करते हो, यूरोप में जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को, यूके को या कनाडा को? अब मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ की तो बात करूँगा। यूके तो बेहतर ही है, लेकिन हर कंट्री का अलग अलग है। जैसे जर्मनी दे रहा है फ्री एजुकेशन, इसकी हो गई ये वाली बेनिफिट। अब यूके में है, आप पैसे कमा सकते हो, यूके के पाउंड जो है काफ़ी मायने रखते हैं, तो ये चीज़ यूके की हो गई। और कनाडा जो है ना नेशनलिटी देता है, पीआर जो है ना स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाता है। तो हर कंट्री का एक एक हिसाब है, तो मैं कहता हूँ जो भी आपको चूज़ करना है उसमें से आप अपने हिसाब से चूज़ करें। एक चीज़ और बड़ी अहम पूछूंगा आपसे, बड़ा एक क्रिटिकल सवाल ये है कि जी। 2 तरह का ख्वाब होता है यूके जाने का। एक तो एजुकेशन ख्वाब माना जाता है, तो एक सेटलमेंट ख्वाब होता है। जी। मैं अब दोनों सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको यूके सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए या एजुकेशनल ख्वाब के लिए जाना चाहिए? नहीं, अगर आप यूके जा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना फ्यूचर बनाएं वहाँ पे। ऐसे नहीं हो कि बस आप 2 साल अपने वहाँ पे किए और फिर वापस आ गए, ऐसे नहीं। आप वहाँ पे सेटल होने का सोचिए, काम करिए, आगे बढ़िए यार क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान और यूके जाते हैं ना, मैंने अक्सर लोग देखा है कि उनका बैकग्राउंड होता है एग्रीकल्चर का और वो वहाँ जाते हैं फाइनेंस के अंदर पढ़ने। तो तुम इस हवाले से क्या कहते हो कि यार बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, पढ़ने फाइनेंस के अंदर जा रहे हो, तो वो उसका एक जो ख्वाब होता है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब होता है। तो तुम इस हवाले से क्या कहते हो कि आपको पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे करनी चाहिए या मतलब आप पढ़ाई पे पहला फोकस करना चाहिए? मैं कहता हूँ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें भाई, क्योंकि आपको यही एजुकेशन जो है ना आपको आगे लेके जाएगा। आप सोच समझ के अपनी फील्ड चूज़ करें। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में हो तो एग्रीकल्चर फील्ड चूज़ करें, क्योंकि आपको यही एजुकेशन आगे लेके जाएगा। ऐसे ना हो कि आप 2 कश्ती में सवार हो रहे हो फिर किसी के ना हो। उमर शरीफ इंडिया से हैं लेकिन ये यूके में अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो मेरे जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं जो लोग यूके जाना चाहते हैं तो ऑफ़ कोर्स जाएं, अच्छी तालीम हासिल करें। पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है, तो हमारी सजेशन ये है कि आप लोग ज़रूर जाएं। और आखिरी सवाल उमर भाई से पूछ के मैं इजाज़त चाहूँगा कि उमर भाई, एजेंट्स पे बिलीव करना चाहिए कि डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए? आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो बेहतर है, आप यूनिवर्सिटी के टच में रहेंगे। और कोई डायरेक्ट अप्लाई करने का तरीका है कि अगर आप एजेंट के किसी उसके ऊपर नहीं लगना चाहते और आप जो है वो जाना चाहते हैं डायरेक्ट, इसके ऊपर क्या कहते हो? जी, ऐसा नहीं है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी की मालूमात नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, एजेंट को पकड़ना है। बस आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना है। ऑनलाइन डिटेल हर यूनिवर्सिटी की पड़ी है वहाँ पे। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है एजेंट के बगैर? आराम से दे देती है। वहाँ पे उनके ईमेल एड्रेसेस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर से जब और आप आपने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आपको $1000 की स्कॉलरशिप मिली थी, और जो बच्चे ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उसका क्या मेथड होता है? आप बस वो आपके पेपर्स चेक करेंगे, आपके मेमोज देखेंगे, जो भी आपका बैकग्राउंड देखेंगे, उस हिसाब से आपकी मिलेगी। हो सकता है आपको 2000 पाउंड मिले, मुझे 1000 मिली है, तो आपको हो सकता है 2000 पाउंड की जो है ना स्कॉलरशिप मिले। तो उमर भाई, आप आखिर में एक तो हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे कि आपने हमें वक्त दिया है, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बच्चा आपसे रब्ता करना चाहता तो वो कर सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्पिंग करना चाहें किसी को तो? जी इंशाल्लाह, कोई नहीं, मसला नहीं है, कर सकते हैं। वैसे यार मैं उमर भाई का इंस्टाग्राम अपने उमर भाई का इंस्टाग्राम में अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई भाई यूके जाना चाहता है और उसको यूके में कोई मसला है, ये भाई कोई एजेंट नहीं है, ये भाई कोई भी इस तरह का काम नहीं करते, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि लोग वहाँ पे बहुत बिजी होते हैं, आपने इनको तंग नहीं करना। एक ही मैसेज के अंदर अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है, ये कोशिश करके आपको डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना देखा सुना, और इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम नेक्स्ट टाइम जूम के थ्रू या किसी के थ्रू भी जो है वो दे सकें। सो थैंक यू सो मच। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बात कहूँगा कि शुक्रिया उमर भाई को जो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और ये मतलब
इस हद तक समझा कि मैं जो है ना ये वाली इन्फॉर्मेशन इनके चैनल के थ्रू उमर भाई प्रमोट करूं। मसला ये है कि ना जी। तो मुझे इससे कोई सब्सक्राइबर्स चाहिए, ना जी, मुझे जी। इससे कोई व्यू चाहिए। मुझे जी। मसला ये है कि एक लीगल इन्फॉर्मेशन बच्चों जी, तक जी। पहुंच नहीं, जाए। मैं बस अपनी आपको जो है पता है दिल की एजेंट बात- जो हैं वो आप अगर उनके पास जाते हैं ना तो वो कैलकुलेटर पे 20 या 40 पाउंड को मल्टीप्लाई करते हैं 20 आवर के साथ और 20 कहते हैं कि आवर के इतने साथ। पाउंड जो है वो तो आप कमा लेंगे वहाँ पे। जी, जी, तो मैं आपको एक लीगल बच्चों को बताना चाहता हूँ कि भाई जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ के जाते हैं। आपको अपनी कश्तियाँ वापस जला के जानी होंगी, क्योंकि वहाँ पे अम्मी तो बैठी नहीं है जो आपको सब कुछ आपने बना के बेली दे होगी, उमर sacrifices भाई है। आखिरी सवाल के बाद फिर इजाजत चाहूंगा। अम्मी की याद आती है वहाँ पे? भाई बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा आती है। तो इस वीडियो के तहत अम्मी को पैगाम देना चाहेंगे? अम्मी को मैं यही कहूँगा कि आपका बच्चा जो है ना सही सलामत है और ठीक काम कर रहा है। और बस दुआओं में याद बस रखें। दुआ में याद रखें उसको, बस जी, बस तो यही मैं कहना थैंक यू सो चाहूँगा। मच उमर भाई। सलाम भाई। सलाम।